चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसके ट्रेलर में ये बताया गया था कि 32,000 हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती जबरदस्ती अगवा करके मुस्लिम बना दिया गया और उनको आईएसआईएस में भर्ती कर दिया गया। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय? इस सच्ची मूवी के बारे में आपकी क्या राय? हाँ, ये जरूर, ये बताइए। अच्छा इजाफा किया आपने, वरना बात अधूरी रह जाती। हमारी जो राय है वो ये है कि आज से कोई तकरीबन 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले नाज़ी जर्मनी में जब हिटलर यहूदियों के ऊपर जुल्म करने वाला था और जुल्म का हल्का हल्का आगाज हुआ था, तो 1939 में जर्मन हुकूमत ने जो जर्मनी की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको ये कहा कि यहूदियों के खिलाफ फिल्में बनाई जाएं। 1940 में पहली फिल्म और 1941 में फिर दो फिल्में रिलीज हुई। उनमें पहली फिल्म तो हिट नहीं हुई, वो फ्लॉप हो गई। उसमें ये दिखाया गया था कि यहूदी किस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को चूस रहे हैं और उसकी वेल्थ के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और जो असल जर्मन है वो कितने देशभक्त होते हैं कि वो देश के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन यहूदी नहीं करता। उसमें ये दिखाया गया था। ये फिर फ्लॉप हो गई। उसके बाद एक दूसरी फिल्म बनी, उसका नाम था ज्यू सस, यानी सस एक आदमी का नाम था और वो चूंकि यहूदी था, ज्यू यहूदी, तो वो एक फिल्म बनी 1941 में। वो बड़ी हिट हुई। उसमें ये दिखाया गया कि एक यहूदी किसी अ, अमीर जर्मन का सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एडवाइजर और सेक्रेटरी है। तो किस तरीके से वो उस जर्मन को धोखा देता है, उसकी घर की औरतों के साथ रेप करता है, किस तरीके से वो देश के साथ गद्दारी करता है, ये उसको दिखाया गया। अच्छा, ये फिल्म जब हिट होने लगी तो हकूमती ऑफिशियल्स ने, सरकारी ऑफिशियल्स ने ये एडवाइजरी जारी की तमाम ऑफिशियल्स और सरकारी अफसरान के लिए कि वो इस फिल्म को देखें। पूरी फौज को दिखाई गई, पुलिस को दिखाई गई, सरकारी अमले को दिखाई गई। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी तो किस तरीके से हुकूमत की तरफ से उसकी तायीद की गई थी और कैसे सरकारी अफसरान को ऑफिस की छुट्टी करके वो वीडियो दिखाई गई थी, वो फिल्म दिखाई गई थी, कैसे आर्मी को वो फिल्म दिखाई गई थी। आज जब केरला स्टोरी आई, तो इस केरला स्टोरी में की जो तायीद है वो किसने की? वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, एमपीज कर रहे हैं, एमएलएस कर रहे हैं। हालांकि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो मैं ये कहता हूं कि इन लोगों का जो टीचर है ना, जिसने इनको ये सारे प्रोपेगेंडा सिखाए हैं, वो है हिटलर। जब हम इस तरह की मूवीज देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं कि जो प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी है और मुसलमानों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो हमें जहन में एक हिटलर आता है कि जो उसकी स्ट्रेटजी थी, जो वो यहूदियों का कत्लेआम करना चाहता था और उससे पहले वो जर्मनों के दिलों में यहूदियों की नफरत को इस तरीके से डाल देना चाहता था कि फिर वो यहूदियों को चाहे जिस तरीके से कत्ल करे, जर्मन के जो लोग हैं वो आवाज ना उठाएं, वो ये कहें कि हाँ, ये इंसानियत का के मुस्तहिक नहीं है, इनके साथ जानवरों जैसा सलूक होना चाहिए। दरअसल यही काम करने के लिए ये वीडियोस और ये मूवीज आती हैं और मूवी इंडस्ट्री के अंदर बाकायदा इन्फ्लुएंस डालकर इस तरह की मूवीज लाई जा रही हैं। तो इनके उस्ताद तो हिटलर है। ये अलग बात है कि आज के दौर में हिटलर ने जिन यहूदियों पर जुल्म किया, वो यहूदी भी चूंकि कौम परस्त बन गए हैं और कौम परस्ती के नाम पर वो भी दरअसल फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बना रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो अब इनके उस्ताद यहूदी हो गए। कल इनके उस्ताद यहूदियों पर जुल्म करने वाले थे, आज इनके उस्ताद यहूदी हैं। ये सीखते दूसरों का ही है, अकल इनके पास अपनी नहीं है, लाते कहीं और से ही है।